प्रदेश के समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग मंत्री असीम अरुण का आज सहारनपुर आगमन हुआ। सर्वप्रथम राज्य मंत्री असीम अरुण ने रामपुर मनिहारन विधायक देवेंद्र नीम, पूर्व विधायक जगपाल सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन के साथ जनकपुरी चौक पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अब नगर निगम व नगरपालिका के चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है और इसी को लेकर बैठक की जा रही है और किस प्रकार विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, इस बारे में चर्चा की जा रही है। इस दौरान वरिष्ठ नेता योगेश कुमार, पार्षदपति सुरेंद्र धवन, किशोर शर्मा, श्रीमती दीपमाला, के.एस. कपिल, प्रदीप भारती, नवीन कुमार, मुकुल वाल्मीकि, अमित जाटव, सोमपाल, दिनेश, अभय कुमार, सतपाल आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज सहारनपुर का प्रवास है। मुझको और आदरणीय श्री अमित अग्रवाल जी विधायक कैंट मेरठ को प्रभार और सह प्रभार दिया गया है पार्टी द्वारा। जो नगर निकाय मेयर का चुनाव है, सभासद का चुनाव है, उसके लिए उसके तहत आज का प्रवास है और बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति पर प्रणाम करते हुए सब साथी हम लोग अपने संकल्प पे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी तैयारियां हैं, इनको और मजबूत किया जाएगा। प्रत्येक समाज वर्ग हर एक को भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ने का प्रयास किया है। सबका साथ, सबका विकास चरितार्थ हो रहा है और आगे और बढ़ेगा। इस प्रकार हम लोग सब लोग पूरा संगठन मिल करके साथ काम कर रहा है। चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी? मुख्य रूप से अभी चुनाव आरक्षण में समय है। हम लोग काम कर रहे हैं कि संगठन को मजबूत करें। सभी प्रत्याशी हमारे तैयार हो रहे हैं, लेकिन जब पार्टी निर्णय लेगी तो सभी लोग मिलकर के जो प्रत्याशी पार्टी का होगा उसका समर्थन करेंगे। इस सिद्धांत पे हम लोग हमेशा काम करते हैं। दूसरा, जो चुनाव की तैयारियां हैं, मतसूचियां बिल्कुल ठीक बने, कोई गलत नाम उसमें नहीं होने चाहिए, सही नाम छूटने नहीं चाहिए। इस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं और आयोजन चुनाव का पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो। इसके लिए प्रशासन से हम मांग रखते हैं कि व्यवस्था अच्छी हो। मुझे कुछ शिकायतें मिली हैं, कुछ बीएलओ द्वारा काम ठीक नहीं किया जा रहा है, तो उसको दुरुस्त किया जाए और एक बढ़िया चुनाव हो, अच्छे माहौल में हो। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से उसकी तैयारी कर रही है। यहाँ पे टूटी सड़कें हैं, लोग व्यापारी परेशान हैं, बाजारों में बहुत बुरी हालत है, धूल मिट्टी में त्योहार के टाइम पे काम करना पड़ रहा है। उसके लिए क्या कहना है कि कब तक इसका समाधान है? जी, ये अभी समीक्षा में करूँगा आज इसकी, और जितने भी हमारी समस्याएँ हैं जो तात्कालिक हल हो सकती है उनको तात्कालिक हल किया जाएगा। जो दीर्घकालिक समस्या हैं उनको हम लोग प्रोजेक्ट के तहत लेंगे और उसको भी हल करेंगे। सहारनपुर हमारा बहुत ऐतिहासिक नगर है, सुंदर नगर है, इसको और अच्छा करने के लिए प्रयत्न करेंगे। थाना सदर बाजार के मोहल्ला ब्रह्मपुरी कॉलोनी में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ब्रह्मपुरी कॉलोनी में रहने वाले सुदेश गुज्जर के मकान में किराए पर रहने वाला हिमांशु शर्मा 8 अक्टूबर को अपनी रिश्तेदारी में गया था। 15 अक्टूबर की शाम वह वापस लौटा तो उसकी अलमारी का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा हुआ था। हिमांशु शर्मा के अनुसार चोर करीब 5 लाख रुपए की ज्वेलरी, 80,000 रुपये की नकदी पर हाथ साफ कर गए। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच पड़ताल की। पीड़ित की ओर से पुलिस को तहरीर दे दी गई है। सहारनपुर एसडी कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंध समिति के चुनाव आज निर्विघ्न संपन्न हो गए, जिसमें 2 ग्रुप के भाग्य का फैसला हुआ, जिसमें प्रबंधक पद पर सुमन अरोड़ा, अध्यक्ष पद पर रजनीश चौहान, उप प्रबंधक पद पर एडवोकेट राजीव शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर अर्चित अग्रवाल के अलावा अन्य पदों पर भी विजय पाने वाले सदस्यों को एक दूसरे ने जीत के लिए बधाई दी और सभी का मुंह मीठा कराकर उनका अभिनंदन किया। इस बारे में जानकारी देते हुए अध्यक्ष पद से विजयी रजनीश चौहान व उपाध्यक्ष पद पर विजयी अर्चित अग्रवाल ने बताया कि प्रबंध कमेटी के सदस्यों द्वारा सभी सदस्यों ने हमें विजयी बनाकर हमारे ऊपर विश्वास जताया है। हम सभी का धन्यवाद करते हैं तथा जिस प्रकार कॉलेज की हालत बद से बदतर होती जा रही है, इसमें सुधार करेंगे, इसकी मरम्मत कराएंगे, इसमें पेंट कराकर इसको अच्छा कराएंगे। इसके साथ साथ स्कूल में पढ़ाई के नए आयाम स्थापित करने हेतु
योजनाएं लाएंगे जिससे कि यहां बालिकाओं की संख्या बढ़े और वह अपनी मनपसंद पढ़ाई कर आगे बढ़ें। इसके अलावा उन्होंने मिलजुल कर काम करने का आश्वासन दिया। चुनाव में मुख्य रूप से नरेंद्र शर्मा, शंकर अरोड़ा, देव सुमन चौहान, वरुण शर्मा के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। रजनीश चौहान। आज किस चीज़ का चुनाव हुआ है? ये एसडी कन्या गर्ल्स की प्रबंध समिति का चुनाव था। आज इसका निर्वाचन हुआ, उसका रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पे मैं निर्वाचित हुआ हूँ और रजनीश चौहान के नाम से, और प्रबंधक पद पर सुमन अरोड़ा जी, ये पूर्व प्रबंधक महेंद्र अरोड़ा जी की धर्मपत्नी हैं। पिछले गत वर्ष जो है उनका निधन हो गया था, तो ये प्रत्याशी के रूप में थी। आज इनका पैनल, हमारा जो पैनल है वो इस समिति के अंदर जीता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक एडिड संस्था है, इस पे एड मिलती है, सहायता मिलती है सरकार के द्वारा शिक्षकों को, लेकिन जब तक प्रबंध समिति का रख रखाव ठीक ना हो तो प्रबंधन में दिक्कत आ जाती है। स्कूल की हालत बड़ी ख़राब है, आप देख ही रहे होंगे, और बहुत सारी इसमें खामियां हैं। प्रबंध समिति आई और मुझे खुशी इस बात की है कि इस बार ये जो पैनल आया है इसमें हमारे बुद्धिजीवी वकील लोग हैं। पहली बार जो है शिक्षक, वकील, इन लोगों का पैनल आया है। निश्चित रूप से संस्था के विकास के लिए ये विचारशील लोग संस्था के विकास के लिए काम करेंगे। का नाम और किस चीज़ का चुनाव हुआ आज? मैं अर्चित अग्रवाल। आज एसडी कन्या इंटर कॉलेज का प्रबंधक समिति का चुनाव हुआ है, जिसमें हम लोगों ने अभी 3 दिन पहले नामांकन किया था और आज वोटिंग थी और उसके बाद काउंटिंग थी। क्या हुआ? काउंटिंग में मेरे को उपाध्यक्ष पद के लिए आपके सामने चुना है। मैं आप सबका आभारी हूँ, और जिस उम्मीद से आप लोगों ने मुझे चुना है उपाध्यक्ष पद पर, मैं समझो खुरा उतरूँगा। स्कूल का जो भी हाल है उसको हम लोग हर हाल में बदलने का काम करेंगे, और मैं यही कहूँगा अच्छी शिक्षा हम यहाँ बच्चों को भी देने का काम करेंगे। राजीव शर्मा, मैं उप प्रबंधक पद के लिए चुना गया हूँ, और मेरी मतलब ये उम्मीद रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करके बच्चों को अच्छी एजुकेशन और अच्छा अनुशासन यहाँ बना रहे, यही मैं सबसे प्राथमिकता मेरी रहेगी। आपके पैनल से कितने लोग जीते? हमारे पैनल 4 लोग जीते हैं। 4 है ना। दीपावली के निकट आते ही जिला प्रशासन ने कसी कमर, इसी को लेकर आज छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान सीओ सदर एवं सीएफओ के भी फॉरेंसिक टीम के साथ रहे मौजूद तथा फैक्ट्री में मौजूद केमिकल के लिए गए हैं नमूने, जिनकी जांच होगी। इसी को लेकर फैक्ट्री के 2 कमरों को किया गया था सील तथा फैक्ट्री में मानकों के विपरीत किया जा रहा था काम। पहले भी इस फैक्ट्री में कई बार लग चुकी है आग। इसी को लेकर प्रशासन अलर्ट दिखाई दिया और इस प्रकार की चल रही फैक्ट्रियों की जांच करने मौके पर पहुंचा। यह पूरा मामला गागलहेड़ी के छज्जपुरा का मामला है। सहारनपुर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश असीम अरुण की अध्यक्षता में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय पुआरका में मंडलीय समीक्षा बैठक आहूत की गई। इस अवसर पर उन्होंने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय पुआरका एवं विभाग द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना एवं अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता योजना की बिंदुवार समीक्षा की। उप निदेशक समाज कल्याण सुश्री अर्चना द्वारा अवगत कराया गया कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय पुआरका में गणित के शिक्षकों की कमी है, जिस पर माननीय मंत्री द्वारा निर्देश दिए गए नियुक्त होने तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से एवं कोचिंग सेंटर से समन्वय कर शिक्षकों की व्यवस्था कराएं। इसके साथ ही कार्यालय को सुदृढ़ कराने के लिए बजट संबंधी मांग पर उन्होंने कहा कि निदेशालय को मांग पत्र उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने मंडल के सभी जनपदों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित ग्रामों की विधानसभावार सूची संबंधित विधायक को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। पीईटी दूसरे दिन 5,727 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। रविवार को आयोजित पीईटी परीक्षा की पहली पाली में करीब 32% छात्र अनुपस्थित रहे।
पहली पाली में 8,904 छात्र परीक्षा के लिए पंजीकृत थे, जिनमें से 6,020 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, जबकि 2,884 छात्रों ने परीक्षा छोड़ी। इस तरह 67.61% छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। पीईटी यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2 दिनों में 4 पालियों में आयोजित की जाएगी। दूसरी पाली में 17,808 के सापेक्ष 12,081 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 5,727 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। पहले दिन दोनों पालियों में 17,808 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। सामान्य ज्ञान ने बनवाए नंबर पहली पाली समाप्त होने के बाद बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बातचीत में बताया कि पीईटी परीक्षा के प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान के सवाल काफ़ी आसान रहे। इसके साथ ही डाटा इंटरप्रिटेशन की कैलकुलेशन लंबी होने के चलते उन्हें अधिक समय लगा। हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न भी आसान रहे। कुल मिलाकर छात्रों ने प्रथम पाली की परीक्षा को आसान बताया। आरव तोमर। आज किस चीज़ का पेपर था और कैसा हुआ? पैट का पेपर हुआ था, बहुत ही अच्छा हुआ। वैसे क्या चीज़ हार थी? हार्ड तो कुछ नहीं थी जी। मेरे लिए पढ़ाई पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए कुछ हार्ड नहीं होता, जो हार्ड तो उनके लिए हो, बस कुछ करते ही नहीं। डेढ़ दिन से कर दिया जी हमने तो। कुल मिला के पेपर अच्छा हुआ? हाँ जी, 96 क्वेश्चन हुए, बस 4 ही छूटे। वैसे 90 तो होंगे ठीक तेरे उसमें।